परिस्थितियों में परिवर्तन आने के योग बनेंगे। तो बिल्कुल अब राशिफल से शुरुआत कर लेते हैं हम और मेष और वृष राशि की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, भविष्यवाणी में जान लीजिए आज आपके साथ क्या होने वाला है। मेष राशि वालों, जल्दबाजी में आपके काम बिगड़ सकते हैं। जल्दीबाजी का काम किसका होता है? शैतान का होता है। आज आपके विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। पहले से आप अपने फ्रंट फुट पे आगे खेलने का प्रयास करना चाहिए। नए लोगों से मुलाकात होने के योग दिखाई देते हैं। आज नौकरी की तलाश करने वाले लोग कुछ ऐसे दिखाई देते हैं कि एक बार फिर निराशा उनके हाथ में लग सकती है। तो कोशिश कर लीजिए, इस निराशा होने की जरूरत नहीं है, 2 कदम आगे बढ़ के काम करें। रास्ता बन सकता है। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए लाल पुष्प में अर्पित करें, कल्याण होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज लंबे समय से रुके हुए कार्य बनने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक स्थितियों में थोड़ा खिंचाव परेशान कर सकता है, थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। आज लोगों के साथ मिलकर समाधान निकालने का प्रयास करें। बुद्धिजीवियों के साथ आज दिन अच्छा दिखाई देता है। योजनाएं क्रियान्वित करने का दिन दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम। गौशाला में जाकर हरा चारा गाय को खिलाएं, कल्याण होगा। तो आचार्य जी, अगली राशि की तरफ हम बढ़े उससे पहले इस बीच एक दर्शक ने हमें मैसेज भी कर दिया है, यानी कि अपना सवाल उन्होंने रख दिया है। और राजस्थान के नागौर जिले से मनोज बैंसल जी लिखते हैं कि उनके रिंग फिंगर पर एक रेखा है और उस रेखा में एक शाखा निकलती है, तो वो इसका अर्थ समझना चाहते हैं। देखिए, ये रिंग फिंगर है। केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से ये रिंग फिंगर है। रिंग फिंगर के नीचे जो लाइन निकलती है उसको फेम की लाइन बोला जाता है। जो आपने पूछा है कि उससे रेखा निकलती है, यदि रेखा ऊपर की तरफ निकल रही है तो ये तो अच्छी मानी जाती है। लेकिन रेखा यदि नेगेटिव तरफ जा रही है तो ये दिखाती हैं कि आपको बहुत धैर्य रखने की जरूरत है। शाखा नीचे की तरफ बन रही हो तो आर्थिक नुकसान का संकेत देती है और व्यापार में घाटा होने का संकेत देती हैं। बिल्कुल, तो बहुत बारीकी से आपके प्रश्न का उत्तर तो आचार्य जी ने दे दिया है, लेकिन अब इस उपाय को करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से आपकी बनती है। तो इसलिए जैसा कि विचारों में बदलाव लाने का जिक्र आचार्य जी ने किया, जरूर विचारों में परिवर्तन करके देखिए, आपका समाधान जरूर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हुए आचार्य जी मिथुन और कर्क राशि वालों के बारे में भी जानना है। जी बिल्कुल, मिथुन राशि वालों, आपके भाग्य में क्या लिखा है जान लीजिए। आज की भविष्यवाणी के माध्यम से आज लोगों का साथ संबंध में घनिष्ठता होती दिखाई दे रही, किंतु निजी संबंधों में किसी के निजी संबंध में हस्तक्षेप करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इतनी भी दोस्ती ना रखें कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो जाए। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में गुटबाजी के कारण से आपके महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट आने के योग बन सकते हैं। आज व्यवसाय में विशेष तौर पे कुछ चर्चा होने के योग दिखाई देते हैं। आज आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे होने के योग दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 2। शुभ रंग आपके लिए हल्का हरा। खीर का भोग लगाएं, महालक्ष्मी कृपा मिलेगी। शुक्रवार का दिन है, कल्याण होगा। आज कर्क राशि वालों के संबंध में बात कर लेते हैं। आज की भविष्यवाणी दिखाती है कि घरेलू समस्याओं का समाधान, आज परिवार का पूरा सहयोग मिल सकता है इस क्षेत्र में आपको। आज संतान के अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं संतान से, और वो आपके लिए प्रसन्नता का उदय करेंगे। आज सामाजिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यों में प्रगति होने के योग दिखाई देते हैं। लोगों का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है, परंतु कुछ बेकार की उलझने आपको परेशान कर सकती है। वैचारिक मतभेद परिवार में कटुता उत्पन्न कर सकता है, इसलिए वैचारिक मतभेद जहां हो रहे हो अपना रास्ता बदलने का प्रयास कीजिए, अच्छा होगा। शुभ अंक 9। शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। और खासतौर पे एक काम करें, आज के दिव्य समय में एक घी का दीपक प्रज्वलित करके घर में अपने देवस्थान पे प्रज्वलित कर दीजिए। जहां दीपक जलता है वहां से अंधकार भाग जाता है, यानी अलक्ष्मी दूर हो जाती है, संपदा वहां आ जाती है। जी पूछना चाह रही हैं, जानना चाह रही हैं कि उनकी बेटी के लिए वो रिश्ता काफी लंबे समय से तलाश रही हैं, लेकिन विफलता ही हाथ लग रही है, शादी हो नहीं पा रही है, इसका कारण क्या है? देखिए हिमानी जी, हमने आपकी जन्मपत्री भी देखी, आपकी बिटिया की, और साथ साथ जन्मपत्री अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार हम जिस घर में रहते हैं वहाँ कुछ वास्तु दोष के कारण भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और ये देखा गया है कि हमने वो व्यवस्थाएं बदली, घर में कुछ वास्तु दोष था जिसके कारण से बाधाएं उत्पन्न हो रखी थी। अब एक काम करें, हमने बहुत विचार विमर्श करने के बाद आपके प्रश्न को देखने के बाद एक रास्ता निकाला है कि बृहस्पतिवार से लेकर लगातार 41 दिन तक एक उपाय करना है कि आप हल्दी में पानी में थोड़ा हल्दी डाल दिया कीजिए, नहाने वाले पानी में, और उससे विशेष तौर पर आप बिटिया को नहलाना शुरू कर दीजिए। एक काम और कीजिएगा, जब किसी भी घर में कोई दिक्कत आ रही है, लड़की की उम्र शादी की हो जाए, और तो उन्हें क्या करना चाहिए, उत्तर पश्चिम कमरे में सोने का प्रयास करना चाहिए, वो उनको विशेष तौर पर देना चाहिए। तो आचार्य जी उपाय तो आपने बता दिया हिमांशी जी को, और हिमांशी जी हम भी उम्मीद करते हैं कि उपाय आप आजमाइए और बृहस्पति अपनी बेटी का मजबूत कीजिए ताकि रिश्ता जल्द से जल्द आपके आंगन पर खुद चल करके आ जाए। अच्छा आचार्य जी, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच में मैं इस तारीख को लेकर भी आपसे समझना और जानना चाहूंगी ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाए इस तारीख में क्या कुछ खासियत है और क्या कुछ ऐसी बातें जो ध्यान रखने योग्य हो।
देखिए, आज हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि आज संकष्टी चतुर्थी है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की आराधना करने के से कहा गया था समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं, बाधाएं दूर, मुक्ति प्राप्ति के योग बन जाते हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी बोला जाता है और इसके नाम जानी जाती है। और हिंदू धर्म की सनातन पद्धति के अंदर संकष्टी चतुर्थी का दिन भगवान गणेश की पूजा करने के लिए प्रशस्त माना गया है। इस दिन विशेष तौर पर गणेश जी की पूजा करके हम समस्त कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी वैसे तो हर महीने कृष्ण पक्ष को आती है, शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली जो चतुर्थी होती है उसको विशेष तौर पर गणेश चतुर्थी माना जाता है। पूर्णिमा के बाद जो चतुर्थी आती है वो संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। अमावस्या के बाद आने वाली विनायक चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। संकष्टी यानी कष्ट को हरने वाली, गणेश जी की आराधना करने का, वरदान प्राप्त करने का ये दिन माना जाता है। सेहत की समस्या हो तो वो समाप्त हो जाती है। और मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है वो बहुत खास है। इस दिन कहा जाता है केवल व्रत कर लेने से घर के परिवार के कलेश समाप्त हो जाते हैं, यानी एक सुंदर रास्ता है। गणेश जी का स्तवन करते हुए मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन कहा जाता है संकटों को समाप्त करने के लिए श्री गणेश जी पर दूर्वा अंकुर, जो घास का ऊपर का 3 हिस्से होते हैं, 3 कोपलें निकली होती हैं, वो चढ़ाने से कहा जाता है कि दूर्वा में अमृत का वास होता है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी में पूजा करने के लिए श्री गणेश की सच्ची आराधना के लिए विशेष तौर पर उपासना करने का सुंदर शास्त्र में नियम बनाया गया है। और इस दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर विधिवत ओम गंगणाधिपति इस पर मंत्र का जप करते हुए उनका पूजन करें। और विशेष तौर पे गणेश जी की प्रसन्नता के लिए उन्हें मोदक, उनके हाथ में मोदक है ना, तो व्यंजन के रूप में मोदक उन्हें समस्त रूप से अर्पित करना चाहिए, दुर्वा उन्हें अर्पित करनी चाहिए। और यदि उनकी पूजा करने के लिए विशेष मंत्र जो है, आरती इत्यादि है, उनकी चालीसा इत्यादि संपूर्ण रूप से जैसी आपकी विधि है उसके अनुसार से पूजन करने का प्रयास करें। इस दिन गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव पार्वती की पूजा भी करने का प्रयास करना चाहिए। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे आचार्य जी, लेकिन अब क्यों ना हम बात कर ले सिंह और कन्या राशि की भी। चलिए, सिंह राशि वालों के भाग्य में क्या लिखा है जान लीजिए। संतान के दायित्व पूर्ति होने के योग दिखाई देते हैं, यानी संतान बच्चों के संबंध में कोई कार्य पूर्ण करने का रास्ता आपको मिल सकता है। व्यावसायिक समस्याएं रहती दिखाई दे रही हैं, कुछ नवीन रास्ते प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। जीविका के संबंध में प्रगति होने के योग बन रहे हैं। रोजगार के संबंध बनते दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में सफलता बनती दिखाई दे, रुके हुए कार्य बन सकते हैं, विरोधी आपकी बात मान सकते हैं, इसलिए डायलॉग चालू रखें। शुभ अंक 1, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा। आज सूर्यास्त से पहले कोशिश ये करें किसी दिव्य स्थान में जाकर, दिव्य स्थल में जाकर कुछ गुप्त दान रूप से करने का प्रयास कीजिए, किसी मंदिर इत्यादि में लाभ होगा। कन्या राशि वालों के भाग्य में आज क्या लिखा है, भविष्यवाणी बताती है कि आज व्यवसायिक योजनाएं फलीभूत होती दिखाई दे रही हैं। आज उपहार और सम्मान से लाभ होने के योग दिखाई देते हैं और पिता और किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग आपको मिल सकता है। यात्रा होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं और लाभ के योग बन सकते हैं। पारिवारिक जनों से सुखद समाचार प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, परंतु खान पान का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, सत्ता शासन का सहयोग मिल सकता है। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग आपके लिए पिंक। आज देखिए खट्टे फलों का दान करना चाहिए, इससे महालक्ष्मी की कृपा होगी और ईश्वर की कृपा आप पे बरसेगी। अच्छा आचार्य जी, इस बीच हमारे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आ चुका है और भोपाल से संजय सागर जी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि उनके हाथों से बार बार चाबी गुम जाती है। वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन चाबी बार बार उनसे खो जाती है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इसका भी कारण है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई कारण तो होता है ना। ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसको समझ लीजिए। चाबी जो है वो विशेष तौर पे केतु ग्रह संबंध रखती है और कुंडली में यदि केतु ग्रह कमजोर हो तो क्या होता है कि याददाश्त कई बार समस्या उत्पन्न कर देती है, हम रख के कहाँ भूल गए पता ही नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो केतु का ग्रह योग कहीं ना कहीं कमजोर चल रहा होगा। ऐसी कारण जीवन में उत्पन्न हर व्यक्ति के साथ नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं किस व्यक्ति के साथ हो रही है, तो उसको अपने ठीक करने का, परिस्थिति को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर निश्चित तौर पर यदि समस्या है तो चाबी कहीं गुम हो गई, कहीं रख दी, व्यर्थ रूप से टाइम खराब होता है और डिस्टर्ब केतु ग्रह हो रहा है। इसके कारण से एक उपाय समझ लीजिए। एक विशेष तौर पे उपाय है कि 9 पिंड विशेष तौर पे बना लीजिए किसी आटे इत्यादि के, और उस पर विशेष तौर पर थोड़ा दूध डाल के, गाय का कच्चा दूध डालकर सुबह सुबह के समय ये उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। किसी शुभ दिन लगातार 11 दिन इनको अर्पित करने का प्रयास कीजिए, चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। बिल्कुल आचार्य करते हैं कि आप इस उपाय को करेंगे, क्योंकि न केवल आपके सवाल का जवाब उन्होंने बताया बल्कि मुद्रा भी आपको बता दी है, तो दोनों उपाय अब आपके पास है। और आचार्य जी, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे समझना चाहूंगी कि संकष्टी के गणेश चतुर्थी का जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए क्या कुछ उपाय होंगे? जी, बहुत उपाय हैं आज की तारीख में। संकष्टी चतुर्थी संकटों को दूर करने वाली है और जीवन में संकट ही हैं जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो ऐसे में परिवार की सुख शांति के लिए गणेश जी के विशेष तौर पर क्या करना चाहिए, दोनों हाथ गणेश जी लाल इस मंत्र का जप कर लीजिए, लाभ होगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन बच्चों के साथ मंदिर में जाकर तिल का दान करवाना चाहिए बच्चों से।
तो संकष्टी चतुर्थी पर लगातार जिस तरीके से आचार्य जी ने आपको तमाम उपाय बताए कि अगर आप व्रत करते हैं तो फिर आप ऐसे में विघ्नहर्ता यानी कि भगवान गणेश को कैसे खुश कर सकते हैं, क्या कुछ और उपाय आप आजमा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ आचार्य जी थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में और 2 और राशियों की हम बात कर लेंगे क्योंकि वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। चलिए, तुला राशि वालों के भाग्य बल में क्या लिखा है। भविष्यवाणी बताती है कि आज पिता या बड़े व्यक्तियों को सहयोग प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। आर्थिक दिशा में प्रगति हो सकती है। आय और व्यय का संतुलन बना के आपको रखने की जरूरत है। धन लाभ होने के योग हैं, यानी खर्चों को थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो धन लाभ का ग्राफ अच्छा बढ़ जाएगा। और आगे धन प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन पैसे के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। पराक्रम में वृद्धि होने के योग दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए काला है आज। और जरूरतमंद लोगों में विशेष तौर पर डेयरी प्रोडक्ट्स, बच्चे होते हैं ना, उनमें डेयरी प्रोडक्ट्स का वितरण कर दीजिए, लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों की भविष्यफल में क्या लिखा है। भविष्यवाणी बताती है कि आज पारिवारिक जीवन सुखमय रहता दिखाई दे रहा है। वाणी की सौम्यता से व्यर्थ के विवादों में भी आज उनमें भी विजय प्राप्ति के योग बन सकते हैं। उनसे आप विवादों से बच सकते हैं, यानी मीठी मीठी बात बोले। मीठा बोल बड़ा अनमोल, ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य थोड़ा सा धीरा रहता दिखाई दे रहा है। सत्ता का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए चमकीला। मिश्री का भोग लगाइए, जीवन में मिष्ठान। आचार्य जी इस बीच कर दिया है और रांची से पंकज कुमार सिंह जी है जो कि ये जानना चाहते हैं, उन्होंने सपने में झंडा देखा है तो वो इसका अर्थ जानना चाहते हैं। देखिए, सपने बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से भविष्य बताते हैं और सपनों में यदि सुबह सुबह आप झंडा देख लें तो आपकी विजय निश्चित है। धन लाभ में विशेष तौर पर आगे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। रुकावटें समाप्त हो सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सुंदर है। आप अच्छे तरीके से हमारे तमाम शुभ कार्यों में, पूजा पाठ में झंडा लगाने की परंपरा, पताका लगाई जाती है। ध्वजा पताका संकेत देती है कि विजय का, तो धर्म के प्रति आप आस्था जगाइए बहुत सुंदर तरीके से। हाँ, एक बात ध्यान रखें, यदि आपने मुझे झंडे का रंग नहीं बताया, यदि काले रंग का झंडा दिखाई दे तो वो विरोध का संकेत है। यदि वो दिखाई दे रहा है तो फिर उसका उपाय करने की जरूरत है। तो हमने जो झंडा नॉर्मल बताया है, तो यदि झंडा आपको किसी और काले रंग के अलावा कोई दिखाई दे रहा है तो वो शुभ संकेत है। तो बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि आपने इससे पहले ही जिक्र कर दिया रंग का, मैं भी आपसे यही जानना चाह रही थी कि हर रंग के झंडे के लिए होता है या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर रंग के लिए। तो काले रंग का झंडा अगर आपको नजर आता है तो बिल्कुल आपको बचने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हुए 2 और राशियों की बात कर लें। जी बिल्कुल, धनु राशि वालों के संबंध में भविष्यवाणी बता रही है कि आज की भविष्यवाणी के अनुसार से आज कार्यक्षेत्र में बदलाव का प्रयास आप करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए खासतौर पे आप जो काम कर रहे हैं उसमें बदलाव करने का संकेत मिल सकता है। कुछ नई जगह काम करने में सफलता मिलने की योग दिखाई देते हैं, तो आप इनिशिएट ले सकते हैं। यदि आप इस वाले काम से संतुष्ट नहीं है जहाँ नौकरी चल रही है, तो कुछ और बदलाव करने की दिशा आज अच्छी दिखाई देती है। बातचीत करने का रास्ता खुल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आज आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। आर्थिक प्रयास फलीभूत होते दिखाई दे रहे हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। तो भविष्यवाणी बताती है कि शुभ अंक आपके लिए आज के लिए रहेगा 5, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी रहेगा। पक्षियों को थोड़ा मक्का, सूखा हुआ मक्का मिल जाएगा, वो डाल दीजिए, देखिए उनका आशीर्वाद मिलेगा और कार्य कोई विघ्न दूर होंगे। मकर राशि वालों के लिए दिन दिखाई देता है भविष्यवाणी के अनुसार से आज का दिन आपके लिए कार्यकुशलता की अच्छा दिखाई देता है। चरम पर होगी आपकी योग्यता। आज आप प्रदर्शन बहुत बढ़िया, लोगों की नज़र में आ सकते हैं आप, ऐसा दिखाई दे रहा है। लाभ के योग बन सकते हैं। आज कुछ नई आमदनी का जरिया मिल सकता है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलती दिखाई दे रही, लेकिन देखिए किंतु परंतु साथ में जुड़ा होता है। लेकिन आपके लिए क्या है, उतावलापन। कई बार दिन अच्छा चल रहा होता है तो कहता है ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और फिर सब हैप्सर्ड हो जाता है। जल्दबाजी मत कीजिए, उतावलापन सब लीप सकता है, तो ध्यान रखें। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग जामुनी है आपके लिए। और भगवती और महालक्ष्मी और विष्णु जी का पूजन करना आपके लिए सब कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। आचार्य जी 2 अंतिम राशियों की भी हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और व्हाट्सएप पे मैसेज हमें आ चुका है। देहरादून से ललिता जोशी जी है जो ये जानना चाहती है कि उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा कील और मुहासे हो रहे हैं, तो इस समस्या से वो कैसे छुटकारा पाए। देखिए, कील मुहासे क्यों होते हैं? रक्त विकार है, रक्त विकार के कारण से होते हैं, या फिर हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रही है। और आज की सारे में जिस माहौल में हम रहते हैं, पॉल्यूशन, डस्ट, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि वो सब एक कारण बन जाती हैं। एक कारण और होता है, हम पानी कम पीते हैं। यदि आपकी छोटी छोटी फुंसियाँ आपके चेहरे पर आ रही हैं, और आप खुद प्रैक्टिकल दे सकते हैं, जिसके चेहरे पर है तो कम से कम एक दिन में कम से कम 12-15 गिलास पानी पी लीजिए। 2-3 दिन लगातार पी के देखिए, साफ हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चमत्कारिक प्रयोग और बताता हूँ, वरुण मुद्रा। ये लास्ट की उंगली को अंगूठे के साथ लगाकर इसको यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, ये क्या होगी, जल तत्व की कमी को कम करेगी और चेहरे की लावण्यता बढ़ाएगी। जो आप चाहते हैं ना कि एक नेचुरल ग्लो बढ़ जाए, ये मुद्रा इतनी चमत्कारी है। यदि नित्य प्रति आप 20-25 मिनट सुबह दोपहर शाम
करने की जरूरत है शरीर को, तो ये कर लेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसको करिए, कल्याण होगा। उम्मीद करते हैं ललिता जी कि आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल चुका होगा और इस उपाय को आजमाने के बाद हमें ज़रूर बताइएगा कि ये उपाय से आपको फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। और क्योंकि हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि आपके हर सवाल का जवाब पहुंचे और उपाय भी आपको मिल जाए। इसी के साथ जो लोग अब तक भी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, तो एक बार फिर से उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस नंबर पर बस आपको करना इतना है कि आपका सवाल आपको टाइप करना है मैसेज में और हमें सीधे भेज देना है। उसके बाद आपके सवालों का जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, ताकि आपके भी जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उस उपाय को करने के साथ उस समस्या से निवारण आप पा सके। अच्छा आचार्य जी, अब बात अंतिम 2 राशियों की भी करेंगे। चलिए, कुंभ राशि वालों की भविष्यवाणी के अनुसार जान लीजिए आज की भविष्यवाणी क्या बताती है उनके लिए। आज कुछ परिवर्तन का दिखाई देता है योग। आज जिस दिशा में आप प्रयास करेंगे वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं और भाई बहन पड़ोसियों का सहयोग मिलने के योग दिखाई देते हैं। व्यवसायिक योजनाएं सफल हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दे रहे हैं। कुछ बाहर घूमने के कार्यक्रम बन सकते हैं। सुखद और लाभप्रद संयोग बने हुए हैं। शुभ अंक आपके लिए 1, शुभ रंग आपके लिए संतरा, संतरी रंग जो है ना वो आपके लिए शुभ रहेगा। और उपाय क्या करना चाहिए? खट्टे भोजन का सेवन आज करने से बचें, ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार है, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस बात का ध्यान रखें। मीन राशि वालों के लिए ग्रहजन का योग दिखा रहे हैं। भविष्यवाणी बता रही है कि जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिल सकता है। उनके सानिध्य को लेने का प्रयास करें, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहते हुए कार्य करें। आज बेकार के खर्चे आपके समक्ष आते सकते हैं, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में रुकावट का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक दायित्वों को अच्छे से निभाते दिखाई दे रहे हैं। आय और व्यय थोड़ा सा ध्यान रखें, कहीं खर्चे ज़्यादा ना बढ़ जाएं। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। शुभ अंक आपके लिए 9, शुभ रंग आपके लिए लाल है। देवी के मंदिर में जाकर माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए लाल पुष्प गुलाब का उन्हें अर्पित करें। माँ का आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा। तो आचार्य जी, क्योंकि अब बात हो चुकी है तमाम